आज की इस वीडियो के अंदर हम MS वर्ड के बारे में कुछ फैक्ट्स जानेंगे कि MS वर्ड कैसे काम करता है, वो होता क्या है और उसकी बेसिक चीज़ें पता करेंगे। तो विंडो की और R प्रेस करेंगे और हमारे पास जो है रन स्टार्ट हो जाएगा। हमारे पास रन स्टार्ट हो जाएगा। उसके अंदर हम लिखेंगे विनवर्ड WINWORD। हम यहाँ पर विनवर्ड लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। हमारे पास MS वर्ड स्टार्ट हो गया, ठीक है। MS वर्ड के अंदर हमारे पास जो है वो 7 डिफरेंट टैब्स हैं। एक होम की टैब है, एक इंसर्ट की टैब है, एक पेज लेआउट की टैब है, एक रेफरेंस की टैब है, मेलिंग की टैब है, रिव्यू की टैब है और व्यू की टैब है। ये 7 डिफरेंट टैब्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके अलावा हमारे पास ऊपर एक ये सेगमेंट मौजूद है जिसे क्विक एक्सेस टूल बार कहते हैं। जैसे कि हमें इस पेज का प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो हम इस ऑफिस बटन में जाते हैं। इसे ऑफिस बटन कहते हैं और आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ ऑफिस बटन, ठीक है। इस ऑफिस बटन में जाते हैं, कुछ लिख लेते हैं थोड़ा कुछ, और उसके बाद इस ऑफिस बटन में जाने के बाद हम प्रिंट के अंदर जाते हैं और ये हमारे पास जो ये प्रिंट प्रीव्यू है इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पेज का प्रीव्यू हमें दिख रहा है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ ऑफिस बटन और प्रिंट में और प्रिंट प्रीव्यू में जाना पड़ रहा है। हम इससे बचने के लिए शॉर्टकट जो है वो ये क्विक एक्सेस टूल बार, जो कि नाम से ही जानी जाती है कि क्विक है ये, मतलब टूल बार्स इसके अंदर जो है हम एक्सेस कर सकते हैं क्विकली। तो हम यहाँ पर जो है ना इस लिस्ट को खोल के प्रिंट प्रीव्यू ऐड करा देंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू ऐड हो गया। उसके बाद ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये ऑफिस बटन है, ये हमारे पास जो है क्विक एक्सेस टूल बार है और ये 7 डिफरेंट टैब्स हैं हमारे पास। और जैसे होम की टैब हमने अगर खोली तो उसके अंदर ये फॉर्मेटिंग बार है, इसे रिबिन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो आपको एरिया दिख रहा है, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इस पर जब हम राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा मिनिमाइज़ द रिबिन। अगर हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि रिबिन जो है वो मिनिमाइज़ हो गई। होम पे हम क्लिक करते हैं, रिबिन हमें दिख तो रही है, लेकिन जब हम अपने पेज पे कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो रिबिन गायब हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इंसर्ट की टैब दिख तो रही है, सारी चीज़ें यूज़ में आएंगी, लेकिन जब हम पेज पे क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगी। तो यही जो हमारे पास ये एरिया है, इसी पे हम राइट क्लिक करके इसको मैक्सिमाइज़ करेंगे। ये देख सकते हैं आपके इस पर टिक लगा हुआ है, तो हम इसको अनचेक कर देंगे तो हमारी रिबिन जो है वो स्टैटिक हो जाएगी। उसके अलावा डेमो के लिए एक फार्मूला यूज़ किया जाता है रैंड का, इक्वल्स टू RAND रैंड। शिफ्ट के साथ 9 दबाएंगे तो स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा लेफ़्ट साइड का, और 0 दबाएंगे तो राइट साइड का स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इंटर करेंगे तो हमारे पास ये एक डेमोन्स्ट्रेशन टैक्स आ गया है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं? किसी भी चीज़ को बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, उनका फ़ॉन्ट फेस चेंज करना यानी राइटिंग स्टाइल चेंज करना, और उसका साइज़ चेंज करना, ठीक है, उसका कलर चेंज करना और उसकी जो है केसेस चेंज करना, ये सब फॉर्मेटिंग कहलाती है, ठीक है। बुलेट्स देना, नंबरिंग देना, उसकी अलाइनमेंट्स, ये अलाइनमेंट्स कहलाती हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, ठीक है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, जिस एरिया को मैं सिलेक्ट करूँगा कंप्यूटर को पता लगेगा कि हाँ भाई ये एरिया है और वो उसी पे फॉर्मेटिंग करेगा। बोल्ड पे क्लिक करते हैं, बोल्ड हो गया, बोल्ड का मतलब है मोटा, इटैलिक का मतलब है तिरछा, अंडरलाइन का मतलब है नीचे लाइन आ जाएगी, और ये जो छोटा सा आपको ये एरो दिख रहा है, इस एरो पे अगर हम क्लिक करेंगे तो और दूसरी डिज़ाइंस के हमारे पास लाइन्स हैं। ये डबल अंडरलाइन लगाना है, डबल अंडरलाइन लगा ली। उसके बाद हमारे पास ये ऑप्शन है चेंज केस का। केसेस क्या होते हैं? ABCD बड़ी छोटी जो होती हैं वो उनके डिज़ाइन से उनको केसेस कहते हैं। तो यहाँ से जाने के बाद अगर हम अपर केस लगाते हैं तो आप देखेंगे कि सारी ABCD जो है वो बड़ी हो जाएगी, यानी जितना भी हमने टैक्स लिखा है वो कैपिटल लेटर्स में आ जाएगा। ये देखें आप, ये सब कैपिटल लेटर्स में आ गया। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है ये साइज़ इंक्रीज़ करने का और उसके बराबर में साइज़ डिक्रीज़ करने का है।
यहाँ से भी हम साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम क्लिक करते हैं, साइज़ बढ़ रहा है, यहाँ से साइज़ कम हो रहा है। ठीक है, और ये जो हमारे पास ऑप्शन है इसके अंदर जो है हम यहाँ से कलर दे सकते हैं अपने टेक्स्ट को। पर ध्यान रहे, मैं दोबारा आपको बता दूं कि टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट होना चाहिए। जितने भी टेक्स्ट पे हम फॉर्मेटिंग करने चाहिए और टेक्स्ट हमारा सिलेक्ट होना चाहिए, फिर हम यहाँ से कोई भी उसे फॉर्मेटिंग देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है वो राइटिंग स्टाइल है, इसे कंप्यूटर में फ़ॉन्ट कहते हैं, FONT फ़ॉन्ट। तो हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर माउस ओवर कर रहे हैं और देखें आप, ये चेंज हो रही है पीछे से राइटिंग। ठीक है, यहाँ से थोड़ा नीचे आ जाएंगे, ठीक है, ये वाली राइटिंग मुझे पसंद आ रही है, मैं ये ले लेता हूँ। उसके बाद में इस ऑप्शन में जाने के बाद इसको सेंटेंस केस लगा देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ये ऑप्शन है, ये बुलेट्स हैं। ठीक है, रेफरेंस में यूज़ होते हैं ये, जब पॉइंट्स लिखते हैं तो जस्ट लाइक इस तरीके के बुलेट्स अप्लाई किए जाते हैं पॉइंट्स पे, या फिर इस तरीके के ये वाला बुलेट जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस पर क्लिक करके हम ये देखें, ये बुलेट आ गया। ठीक है, अगर हम इन दो पैराग्राफ को भी सिलेक्ट करते हैं और फिर बुलेट लगाते हैं तो फिर इन दो पे भी लग जाएगा बुलेट, लेकिन बाकी फॉर्मेटिंग हमने की नहीं है। ठीक है, अगर हमें बाकी फॉर्मेटिंग भी सेम ये वाली फॉर्मेटिंग, ठीक है, इस पे अप्लाई करनी है इस टेक्स्ट पे, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे ताकि कंप्यूटर को पता लग जाए कि ये फॉर्मेटिंग ये करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन होता है फॉर्मेट पेंटर के नाम से। ठीक है, यानी कि ये पेंट करता है फॉर्मेट्स को। अब हम इस पर क्लिक करते हैं और इसके साथ आप देख सकते हैं कि एक ब्रश आ गया। इस ब्रश को हम जहाँ भी लहराएंगे जितने भी टेक्स्ट पे, उसके ऊपर ये फॉर्मेटिंग आ जाएगी जो हमने सेलेक्ट की थी। देख रहे हैं आप? ठीक है, और अगर हमने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया है और फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया है तो अब ये वाली जो फॉर्मेटिंग है, ये वाली जो फॉर्मेटिंग है वो इस पर अप्लाइड करेगा। ये देखें, और हमारे पास एक ऑप्शन है ये क्लियर फॉर्मेटिंग का। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर, उसका फ़ॉन्ट फेस चेंज करना यानी राइटिंग स्टाइल, बुलेट देना, ये सब फॉर्मेटिंग कहलाती है। और ये ऑप्शन क्लियर फॉर्मेटिंग है, नाम से पता है कि जो है ये सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देगा। हम इस पर क्लिक करते हैं और सारी फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। हम इन सब को भी सिलेक्ट करते हैं और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो टैक्स है आप देख रहे हैं कि यहाँ से तो ये अलाइन हुआ हुआ है, लेकिन यहाँ से ये अलाइन नहीं हुआ हुआ। ये आप देख सकते हैं कि ये आगे पीछे निकला हुआ है ये टैक्स ना। अब इसको हमें जो है बराबर करना है, जस्ट लाइक दिस, इसके जैसे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें सिर्फ इसी पैराग्राफ की करनी है अलाइनमेंट ठीक, तो सिर्फ इसी को सिलेक्ट करेंगे और ये हमारे पास एक ऑप्शन है जस्टिफाई का। इसमें आप देख सकते हैं कि लाइनें जो हैं वो बराबर हैं। ठीक है, अब हम इसमें जाते हैं और जस्टिफाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये लाइनें बराबर हो गई। अब मैं सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करके, ये देख रहे हैं आप, ये आगे पीछे लाइंस निकली हुई हैं, मैं इनको जस्टिफाई कर देता हूँ। ये देखें, ये टेक्स्ट बराबर हो गया। ऑफिस में जो काम होता है वो इस टाइप का होता है, मतलब ये अलाइनमेंट्स बराबर होनी चाहिए ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो, पढ़ने में समझने में आसानी हो। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग का। नाम से ही देखें, ये ऑप्शन मैं कहता हूँ कि नाम में ही काम है। ठीक है, नाम पे गौर किया करें, लाइन स्पेसिंग यानी लाइन के दरमियान स्पेसिंग। अब इस पर हम क्लिक करते हैं, पहले हम एक पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं और इस पर जाते हैं, देखिए लिखा गया लाइन स्पेसिंग। उसके बाद ये 1.15 हुई भी, हम इसको 2.0 कर देते हैं। ये देख रहे हैं आप कि इसके बीच में स्पेस आ गई। ठीक है, अब इसको ख़त्म करना है तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसी ऑप्शन के अंदर जाएंगे और इसको 1.15 बाय डिफ़ॉल्ट कर देंगे।